नमस्कार दोस्तों। एक लंबे ब्रेक के बाद आज हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे आने वाली वैकेंसी पीजीटी को लेके। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम देके थोड़े रेस्ट पे हैं वो। ठीक है, आराम करना भी एक जीवन की प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो हमें ऐसा लग रहा है जो वैकेंसी आने वाली है 23,000, उसका एग्जाम डेट आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में मान के चलिए। 15 नवंबर के बीच मानिए आप, और उस थॉट को लेके आप फिक्स कर लीजिए कि हमें नवंबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में एग्जाम देना है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको तैयारी शुरू से कहाँ शुरू करना चाहिए। जिनका नहीं हो रहा है उनको भी पता है हमने कहाँ कहाँ गलती की है। एग्जाम बहुत बेसिक हुआ था, बहुत पेपर टफ नहीं आया था, बहुत लॉजिक पेपर आया था, जो भी अच्छे से पढ़ा था उसका हुआ। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इस बार जो सिलेबस है साहित्य का, पहले आप इतिहास को कवर कर लीजिए अच्छे तरीके से। इतिहास में वही नामकरण, काल विभाजन, उसके बाद जो पूरा सिलेबस उसको आप 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार लिख डालिए। आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के सारे पार्ट हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उधर द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, अकविता, अकहानी, ये सब लेते लेते समकालीन तक आ जाएंगे आप गद्य वाले भाग पे। वहां निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, रेखाचित्र, रिपोर्टार, ये सब। फिर व्याकरण का पार्ट है, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, ये सब बेसिक बेसिक पार्ट है। और काव्य साथ हम थोड़ा बात करते हैं डिटेल में, जैसे कि आदिकाल। अभी आप क्या करें, आदिकाल लिखें तो आदिकाल कब से कब तक है, आदिकाल नाम कौन दिया। आदिकाल कम से कम 5 ऐसे राइटर जो फेमस है, वो आपको याद हों। वो आपको, आपका ये पार्ट है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, कोई भी बात पूछ लिया आदिकाल में कौन है आपको पता होना चाहिए। 5 राइटर, उन 5 राइटर के कम से कम 3 रचनाएं आपको याद हो, कम से कम 3 रचनाएं। वैसे आप आ जाइए भक्तिकाल पे, उधर 2 शाखाएं हैं, रामकृष्ण वाला, फिर संत है, सूफी है, एक रामकृष्ण का है। ये सब में भी आपको कम से कम 2-3 राइटर, उनकी 2-3 फेमस प्रसिद्ध रचनाएं, ज्यादा नहीं, बस 2-2, 3 ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपका बेसिक एक नैतिक कर्तव्य अगर आप हिंदी टीचर बनने जा रहे हैं। वैसे रीत काल में जाइए आप, कब से कहाँ तक है। और उसके बाद आधुनिक काल में आएंगे तो भारतीय युग में कौन कौन लेखक हैं, रचनाएं की उस समय क्या स्थिति थी, कौन से प्रचलन ज्यादा था, क्या चीजें बदलाव आ रही थी, क्योंकि भारतीय युग बहुत ही संक्रमण का युग है। रीत काल से आधुनिक युग में आना ऐसे नहीं आते आप लोग, बीच में बहुत संक्रमण होता है। उससे आप जानिए कि कविता के लिए ब्रज भाषा, कहानी के लिए, नाटक के लिए गद्य, तो ये सब देखते हुए ऐसे आप आ जाइए। फिर गद्य विभाग, कहानी, तो कहानी का प्रवर्तक कौन है, कहानी कब शुरू हुआ, पहली कहानी, कहानी के 5 से 7 अच्छे राइटर, कहानी के फिर प्रेमचंद जैसे हैं तो उनका पूर्व युग, उनका युग, उनके बाद का युग, ये सब बातें आपका ढांचा तैयार रहे, खाका, कि किस युग में कितने राइटर फेमस हैं। उसके बाद निबंध में भी ऐसे ही है, निबंध के प्रवर्तक कौन है, फिर ऐसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, उसमें प्रेमचंद काफी फेमस है, उनके भी पूर्व युग का, उनके उनके युग का, उनके बाद का युग का। ऐसे करते करते आपको हर टॉपिक पे जितने भी सिलेबस में जितने भी अक्षर लिखा हुआ और जितने शब्द लिखे हुए हैं, सबका आपके पास मोटा मोटे आपके पास 50 शब्द बोलने के लिए रहें। कोई पूछे आलोचना तो आप बता सके आलोचना का प्रवर्तक कौन है। जैसे भी छायावाद है, तो छायावाद में जो 4 राइटर हैं फेमस हैं, उनका आपकी रचनाएं आपको याद हो, ये कंपलसरी, आप सेक्शन हो या ना हो, जब आप कहीं बैठे आपको याद रहे कि हाँ छायावाद के प्रवर्तक कौन है, उसके उनके जो प्रसिद्ध राइटर है वो कौन कौन से हैं। ऐसे द्विवेदी युग में आ जाइए आप, फिर ऐसे प्रगतिवाद में आपको अज्ञेय का पता हो, अज्ञेय की प्रसिद्ध 5 रचनाएं, वो क्या चाहते थे, वो रचनाओं में क्या परिवर्तन लेके आए कि जो एक युग बदल गया पूरा का पूरा। युग बदलता है तो कई सारी चीजें बदलती हैं, लेखनी बदलती है, समाज क्या सोच रहा है, उस टाइप की लेखनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप एग्जाम में अलर्ट रहेंगे, आप याद नहीं करेंगे उस टाइम में, आपको याद रहेगा चीजें। फिर कहानी, नाटक, निबंध, ये सब भी इसी तरह आपको करना है। कम से कम आप सिलेबस लिखिए और हर पार्ट का आपके पास 5 राइटर याद हो, उनकी रचना याद हो। जैसे महिला रचनाकार, तो महिला रचनाकार क्यों आई, दलित क्यों आया, तो आपके पास बिना बिना भाई ये बेसिक चीज है, आपके 5 राइटर दलित की याद होनी चाहिए, वो किस टॉपिक पे लिखते थे। इसके बाद आ जाएंगे आप आइए व्याकरण पे। व्याकरण में जैसे अब संधि, क्या संधि बेसिक टॉपिक, आपको संधि का प्रकार, संधि के भेद, और कम से कम 5-7 एग्जाम्पल संधि की याद रहे हमेशा। उसके बाद समास में भी वही है, आप कितने लोग को प्रकार नहीं पता है समास कितने प्रकार का है। अब वो मतलब अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप ये सब ध्यान दीजिए, ये सब बहुत ही गलत चीजें हैं। उसी तरह
आप आ जाएंगे वर्तनी पे, शुद्धिकरण हो गया, पर्यावाची। पर्यावाची बहुत बड़ा पार्ट है, मैं मानता हूँ, फिर भी आपको कम से कम 50 पर्यावाची ऐसे रहें जिनको आप याद रहे। फिर उसके बाद मुहावरा हो गया, लोकोक्तियां, ये सब बहुत छोटे छोटे पार्ट है। कारक, वचन, लिंग, ये सब याद करिए, आप अच्छे से करिए एक बार, कम से कम अगले 15 दिन में आप इतना कर लीजिए। फिर संस्कृत में बहुत 5-7 राइटर हैं, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं जैसे वो उनका उनका नामकरण क्या था, उपनाम क्या था, उनका जन्म काल कब से कब तक था, और उनके फेमस रचनाएं हर राइटर का आपको याद होना चाहिए संस्कृत में भी। और धातु रूप, शब्द रूप, आप 2-2, 3-3 जैसे स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग का, नपुंसकलिंग का याद कर लीजिए। ये मतलब नीड है, बेसिक नीड है। इतना करने के बाद अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप अपने सिलेबस से अवगत हो रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। ये बेसिक, एकदम बेसिक है। इतना कर लीजिए आप 15 अगस्त से लेके लास्ट अगस्त तक। उसके बाद फिर अब आएंगे आप तैयारी पे। तैयारी आपको कैसे करना है, जैसे भक्ति का भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल तक के रामचंद्र शुक्ल का जो बुक है काफी प्रसिद्ध है, तो उसको आप वहां से कवर करिए। लेकिन ऐसे नहीं, अब आदिकाल को आप विस्तृत पढ़ रहे हैं, उस काल की समस्याएं, उस काल की विशेषताएं, उस काल का भाषा, उस काल की प्रसिद्ध रचनाएं, और ऐसा क्या है जो और काल से वो भिन्न है, क्योंकि आदिकाल भी संक्रमण का काल ही है, जो शुरुआत हो रहा है। उसके बाद आप आ जाइए भक्तिकाल पे। भक्तिकाल में भी आप अच्छा पीवाईक्यू यूथ का किसी का भी फॉलो कर लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, फिर बुक से पढ़िए, और उस बुक को हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उस बुक से आ रहे हैं, ऐसे वहां से कर लीजिए। सेम पैटर्न रीतकाल में भी ऐसे ही, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, रीति इतर है। तो रीत इतर के आपके पास 5 राइटर रहें, वो आप बता दे बिना किसी ऑप्शन के, आपको याद रहे। उसके बाद आधुनिक काल, भारतीय युग, थोड़ा आप बहुत छोटा टॉपिक, एक दिन में आप कवर कर सकते हैं, अच्छे से करेंगे। फिर रीतकाल, सॉरी, द्विवेदी युग, फिर छायावाद में, ऐसे करते करते आप अच्छे से आ जाएंगे। आप नगेंद्र की बुक ले लीजिए आप, आधुनिक काल के लिए उनका बुक बेस्ट है। और अब ऐसी रचनाएं आ रही हैं जो काफी लंबे लंबे हैं, जो कि आलोचना से संबंधित है, और आलोचना के लिए अभी तक का सबसे अच्छा बुक बच्चन जी का ही दूसरा इतिहास जो है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, वहां से कवर कर लीजिए। ये हो गया आपका इतिहास। इतिहास को आप फिर 1 महीने में अच्छे से करके विथ पीवाईक्यू और विथ एमसीक्यू भी लगाइए। आप हर टॉपिक जैसे भारतीय न्यूज पढ़े तो आप उस पर 50 एमसीक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू के बाद, पीवाईक्यू आप बुक पढ़ने से पहले करेंगे, फिर बुक पढ़ेंगे, फिर आप एमसीक्यू लगाएंगे। फिर वही काम करना, आपको जितने पर्यायवाची है व्याकरण में, जितने समास है, जितने संधि है, सब आप पीवाईक्यू सारा कर डालिए। और फिर खुद सोचिए ऐसा क्या है संधि में। संधि में भाई बहुत संधि के बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, आप क्या करेंगे, वो आप उन्हें कैसे मानेंगे कि अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो ये सब बेसिक है, यहाँ आप गलत हुए तो बाहर हो गए आप। जैसे आप गलत कर सकते हैं कहानी में, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे राइटर हैं, आप गलती कर सकते हैं आलोचना में, आप गलती कर सकते हैं उपन्यास में, आप गलती कर सकते हैं ये जो 1950 से लेके आप तक रचनाएं हैं, ये रचनाएं बहुत रचनाएं हुई इसमें, आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ गलती जायज है। अब गलती आप कर देंगे 1900 से लेकर 1950 के बीच में, तो आप बाहर है, क्योंकि वहां सब फिक्स चीजें हैं, जो चीजें हो चुकी हैं उसका क्वेश्चन जो आया वही आएगा। अब आपका इतिहास, व्याकरण 2 पार्ट हो चुका, संस्कृत का भी। तीसरा पार्ट है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, जैसे कि अभी आप शुरुआत पहले कहाँ से करिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, और कौन से ऐसा राइटर थे जिनकी भाषा की मानकता प्राप्त किया। उसके बाद कौन कहाँ सी बोली बोली जाती है, जैसे आप जहाँ हैं आपको वहाँ की बोली पता ही होनी चाहिए। एक जैसे अभी शॉर्ट सैनी है, उसके अंदर कितनी भाषाएं बोलियां हैं, ये 5-6 पार्ट, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। भाषा विज्ञान आप 2 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं, और पीआरक्यू करते हैं 3 दिन में, उतना ही है। और ये बेसिक है, बहुत बड़ा इसमें कुछ 30 मार्क खा नहीं करना है। आ जाइए आप काव्य शास्त्र पे। उसके बाद हम बताते हैं अब काव्य शास्त्र को लेकर। उसमें 3 मेजर टॉपिक है, रस, छंद, अलंकार। उसके बाद कुछ टॉपिक आ जाते हैं, शब्द शक्तियां हैं, जैसे अभिधा, लक्षण, व्यंजना। ये 3 टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, और कुछ और टॉपिक है मुझे सही से याद नहीं आ रहे हैं। मेन यही है, रस, छंद, अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण, ये सब। तो अलंकार, छंद और रस ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अलंकार बहुत बड़ा टॉपिक है। 70-72 अलंकार आप इतना करेंगे, लेकिन जितने पीआईक्यू में आए हुए हैं, और कुछ उसमें भी मेथड बन जाते हैं, जब पढ़ेंगे ना आप लोग, हाँ ये अर्थ अलंकार है, ये शब्द अलंकार है,
और आपके पास 50 दोहे तो याद ही रहे अलंकार से, जो फेमस है। और रस तो भाई, रस का क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब आप पाप कर दे रहे हैं। रस ऐसा टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं खुद से ही। छंद छंद भी, अगर हम मात्रिक छंद की बात करें तो ये आप मात्रा की कर सकते हैं। थोड़ा टफ हो जाता है वर्डिक छंद, उसमें वर्डों का है, फिर जगड़ मगड़ तगड़ थोड़ा टफ कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे वो उनका भी तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं है जो बच्चे 125 में 120 बाइक्स लेके आ रहे हैं तो वो पढ़ के ला रहे हैं। तो आपका ये यहाँ से हो गया। ओवरऑल मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक के लिए कौन सा बुक आप उसके लिए कवर करें। फिलहाल आप ये मान चलिए, इतना आप करिए, 15 दिन का काम आपको बता दिए हैं। 15 दिन में आप बेसिक बेसिक जानकारी, हर टॉपिक के राइटर, उनकी 4-5 रचनाएं, और ब्रैकेट से कुछ टॉपिक से आप लिंक कर लीजिए, संधि जो है समा, ऐसे करके बस आप लिंक करिए और हम आपसे जुड़ेंगे। अब हम आ गए हैं और हमारा वीडियो लगातार आता रहेगा। धन्यवाद।